आज हमने पाकिस्तान में अडयाला जेल के बाहर देखा कि जो तूफान बदतमीजी मौजूद है। अगर देखा जाए तो अदालती हुक्म है कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात करवाई जाए, लेकिन इस मुलाकात को क्यों नहीं होने दिया? अगर उनकी हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब से मिल भी लेती तो इससे क्या हो जाता? कुछ देर पहले के मनाजर आपके सामने हैं, गिरफ्तारियां हुई और बाद में पुलिस ने कहा कि हमने आपको थाने नहीं लेके जाना, आप सब अपने घरों को चले जाइए, यहां से हट जाइए। इसी दौरान हमाद अजहर साहब के वालिद मियां अजहर साहब के हवाले से भी ये खबर आई कि उनको पत्थर लगा है और वो जख्मी हुए हैं। एक ऐसी सिचुएशन बनी जिसमें पुलिस को दीगर कारकुनान को भी गिरफ्तार करना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये पहले भी और उनकी इमरान खान साहब की हमशीरा ये पहले भी कह चुकी थी कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात आज ना करवाई गई तो वो जेल के बाहर रहेंगे और एहतजाज करेंगे। लेकिन जाहिर बात है रियासती ताकत के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। और आज जो एक बदकिस्मत एलिमेंट नजर आ रहा है एक सियासी जमात के हवाले से वो ये कि पार्टी के अंदर जो इन फाइटिंग है वो खुलकर सामने आ चुकी है। आज से कुछ देर पहले हमने जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब सलमान अकरम राय साहब, उनकी एक ट्वीट देखी जिसमें वो इस बात को प्रेज कर रहे थे कि इमरान खान साहब की जो तीनों बहनें हैं, दो बहनें इसलिए अंदर नहीं गई इमरान खान साहब से मिलने के लिए क्योंकि अलीमा खान साहिबा को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। इस बात पर सलमान अकरम राय साहब ने कहा कि ये उस सारे तासुर की नफी है कि कोई मुक्तदरा से मिला हुआ है या कोई मुक्तदरा की इताअत करना चाहता है। लेकिन साथ ही उन्होंने जुमला कसा और कहा कि काश पार्टी के और लोग भी यही करते, लेकिन अफसोस वो अंदर चले गए। अब अंदर कौन गया? अंदर बैरिस्टर गौहर खान साहब गए इमरान खान साहब से मिलने के लिए। इत्तलात ये है कि जनाब अली जफर साहब भी इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आज जेल के अंदर उनसे मिलने गए। तो क्या पार्टी के सेक्रेटरी जनरल पार्टी के चेयरमैन के हवाले से यह बात कर रहे हैं कि वो मुक्तदरा की इताअत कर रहे हैं? ये एक बड़ी ही एक डैमनिंग सी सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये आसान नहीं है, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है। इस पर बात कर लेते हैं और दीगर अहम मौजूआत के ऊपर पाकिस्तान के नामवर सहाफी मंसूर अली खान साहब हमें करें। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मंसूर अली खान साहब, एक बड़ी जबरदस्त, एक बड़ी रादर स्ट्रेंज डेवलपमेंट है आज जो अडयाला जेल के बाहर हुआ। अब इस वक्त जो जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, गिरफ्तारियां भी सबकी हुई हैं, वो तो चले अपनी जगह समझ आता है, हमने पहले भी देखा है, लोग मिलने गए 144 के वायलेशन पे गिरफ्तार कर लिया, थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। लेकिन पहली बात जो मेरे लिए बड़ी जैसे हैरानकुन है वो है सलमान अकरम राय साहब की ट्वीट, जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान साहब की बहनों नौरीन बीबी और उज़मा बीबी ने अलीमा आपा के बगैर खान साहब से मुलाकात से इनकार कर दिया और इन्होंने ये साबित किया है कि वो मुक्तदरा की ख्वाहिशात की ताबे नहीं है, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज भी इताअत गुजारी की है। काश कुछ लोग ये ना करते। मतलब जो भी इसके अंदर अब एक एलिमेंट मौजूद है। मुझे बताइए ये किसकी तरफ इशारा हो रहा है? अब मुलाकात तो आज गालिबन बैरिस्टर गौहर खान साहब की हुई, अली जफर साहब की हुई, तो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल पार्टी के चेयरमैन के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए, इसको दो तरीकों से मैं एक्चुअली देखूंगा। एक बात तो ये कि यस डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा कि पार्टी का सेक्रेटरी जनरल जो है वो पार्टी के चेयरमैन की तरफ जो है पिन पॉइंट कर रहा है कि जनाब आपको जो है यहाँ पे होना चाहिए था। बल्कि फवाद चौधरी साहब ने भी ये ट्वीट किया था कि जब अलीमा खान साहबा अंदर नहीं जा सकी तो ये पार्टी के दीगर रहनुमा अंदर किस तरह चलेगा और ये क्यों गए, इनको बाहर बैठना चाहिए था। अच्छा, दूसरी बात ये कि सलमान अकरम राजा साहब जो है वो ये कहा जाता है पार्टी में, ये आम तासुर है कि ये अलीमा खान साहबा की चॉइस है, ये उन्होंने उनको लगवाया हुआ है। शेर मतलब साहब तो एक्चुअली अब कह भी चुके हैं, अब तो वो ओपनली ये बात कहते हैं कि सलमान अकरम राजा जो है वो अलीमा खान साहिबा की चॉइस है। दूसरी बात ये मेरे लिए ज्यादा सरप्राइजिंग क्या बात है वो ये है कि पार्टी के अंदर जितनी लड़ाइयां हो रही हैं और जितना एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही है, एक दूसरे पर इल्जाम लग रहे हैं, उसमें सलमान अकरम राजा साहब बीइंग अ लॉयर, अब आप भी एक लॉयर हैं, लेकिन बीइंग अ लॉयर सलमान अकरम राजा साहब को हमेशा मैंने ये देखा है कि वो बड़े तरीके से अपने अल्फाज को चूज करते हैं, अपने जवाबात को बड़े तरीके से ढालते हैं, कोई ऐसी वैसी बात कभी नहीं करते, जितनी बात करने की जरूरत होती है वहीं तक हमेशा जाते हैं। लेकिन आज मेरे ख्याल में उनका भी सबर का पैमाना जो है लबरेज हो गया कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि जनाब पार्टी की दीगर लीडरशिप को भी जो है इस बात का एहसास करना चाहिए था। सो दिस मीन्स के मामला जो है ना वो टॉप 3 पोजीशंस, टॉप 3 से क्या मुराद होती है, यानी कि चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होता है, यानी कहानी वहां तक आ चुकी है, लड़ाई वहां तक आ चुकी है कि अब उनको भी मजीद ये सारा सिनेरियो जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस तरीके से बगैर इजाजत के लोग अंदर चले जाते हैं और जिनके पास इजाजत होती है उन्हें फिर भी नहीं अंदर जाने दिया जाता। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी तो है मंसूर अली खान साहब कि अलीमा बीबी साहिबा को क्यों नहीं अंदर जाने दिया गया? दीगर को क्यों ये कहा जा रहा था कि आप चले जाएं या आप जाकर बात कर लें या
बरशगौर खान साहब कैसे चले गए, अली जफर साहब कैसे चले गए, और उनको ही क्यों नहीं भेजा गया या उनको अलाउ क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि आपकी भी मैं खबर देखता हूं, क्या ये वजह है कि वो जो अलीमा खान साहिबा के हवाले से एक तासुर है कि वो चंद यूट्यूबर्स को और पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड को काफी कुछ फीड कर रही होती हैं कि आपने ये ट्वीट करनी है, ये करना है, इस तरह एक बयानिया बनाना है, क्या ये वजह है? मेरा ख्याल में एक वन ऑफ द रीजंस तो ये है, लेकिन मेरा ख्याल में एक दूसरी रीजन जो है, जो मुझे लग रहा है, वो ये है कि पसे पर्दा इस वक्त जो एक मुज़ाकरात का सिलसिला या कॉन्टैक्ट, चले मैं मुज़ाकरात का लफ्ज़ शायद ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एक कॉन्टैक्ट का सिलसिला जो शुरू हुआ है, जिसको इस वक्त अली अमीन गड्ढापुर, बैरिस्टर सैफ या आजम सवाती, ये लोग इस प्रोसेस को जो अब एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक ये शायद इनकी अपनी भी ख्वाहिश होगी कि अलीमा खान साहबा को जो है ना, फिलहाल इन चीजों से दूर रखा जाए, क्योंकि अलीमा खान साहबा अंदर मिलेंगी, कोई बात होगी, वो बाहर आएंगी, और ये जो 3 अकाउंट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पीटीआई के और इमरान खान साहब के नाम से जो अकाउंट है, यहां से फिर कुछ लिख दिया जाएगा, और अगर कुछ लिख दिया गया तो पूरा पूरा प्रोसेस जो है, जिसे कोशिश की जा रही है कि किसी तरह रिजॉल्व किया जाए, वो डिरेल हो जाएगा। सो आई थिंक मुझे तो ये जो सलमान अकबर साहब जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें भी इस बात का पता है कि पार्टी के अपने अंदर भी कई लोग हैं, वो यही चाहते होंगे कि अलीमा खान साहिबा की जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो, क्योंकि अगर ये मुलाकात हुई तो जो इस वक्त एक प्रोसेस चल रहा है किसी तरह मुज़ाकरात के जरिए चीजों को रिजॉल्व करने का, वो टोटली डिरेल हो जाएगा। ये ऑप्टिक्स की भी बात है ना मंसूर अली खान साहब के, इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी अहलिया जेल में है, और अब चलें हम पर्टिकुलराइज नहीं करते, लेकिन किसी के कहने पर यह फैसला किया जाता है कि अलीमा खान साहिबा को जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी, एंड सपोजिटली वो लोग पीटीआई से भी उनका ताल्लुक है जो ये चाह रहे हैं। ये कितना डैमनिंग है, कंसिडरिंग कि इमरान खान साहब इज अ टावरिंग फिगर, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, पार्टी तो उन्हीं की वजह से है, और ये तमाम जो एंजॉय कर रहे हैं सब कुछ, ये भी उन्हीं की वजह से है। ये कितने बुरे ऑप्टिक्स हैं जमात के लिए इस बुरे वक्त में? देखिए, मैं अल्लाह इमरान खान साहब को जिंदगी दे, लेकिन अगर आप माजी में उठा के कुछ एग्जांपल्स देखें ना, मिसाल के तौर पर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जब शहादत हुई थी, जब उनको फांसी चढ़ाया गया था, उसके बाद पीपल्स पार्टी में किस तरह एक लेग पुलिंग शुरू हो गई थी। उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जब शहादत हुई थी, तो उसके बाद उनके जो करीब तरीन रुफका थे, उनको किस तरह साइडलाइन किया गया था। तो जब एक मेन पार्टी लीडरशिप मौजूद नहीं होती ना ऑन ग्राउंड, तो जो बड़ी एक रूथलेस किस्म की जो है, वो अगर आपने वो सीरीज देखी हो गेम ऑफ थ्रोन्स, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी गेम ऑफ थ्रोन्स खेल रही है इस वक्त, और हर किसी की ये कोशिश है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा बड़ा हिस्सा आ जाए, मैं ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने लिए जो है वो जगह बना सकूं, और उसके लिए रूटलेस तरीके से जो है किसी चीज का लिहाज नहीं किया जा रहा। ना इस बात का लिहाज किया जा रहा है कि ये इमरान खान की बहनें हैं, ना इस बात का लिहाज किया जा रहा है कि ये इमरान खान की बीवी है, यानी कि बुशरा बीवी के अगेंस्ट भी यहाँ पे एक पूरा धड़ा जो है वो एक्टिवेटेड है। और इसी तरह अगर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, तो उनका भी लिहाज नहीं किया जा रहा कि भाई अगर किसी को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया है तो इमरान खान साहब ने बनाया। तो बड़ी ही रूथलेस किस्म की ये गेम ऑफ थ्रोन्स इस वक्त पीटीआई के अंदर चल रही है, और इसका एंड रिजल्ट मेरा ख्याल में तो अल्लाह करे कि इमरान खान साहब के बाहर आने से पहले पहले कोई निकल आए, वरना अगर उसी चीज का इंतजार किया गया तो पता नहीं एक दूसरे के साथ क्या कर बैठेंगे।